हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में मनी ज्ञान हिंदी में। आज हम लोग बात करेंगे टॉप 3 प्लान जो कि SBI से लेके आए हैं म्यूचुअल फंड का, जो बेहतरीन हो सकता है आपके 2024 को बेहतरीन बनाने के लिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब अगर आपने 2023 बर्बाद कर दिया, अभी तक किसी भी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखा है और चाहते हैं कि फ्यूचर के लिए आप बेहतरीन प्लान में इन्वेस्ट करें, आपका फ्यूचर सिक्योर हो, तो अगर उसके लिए आप SIP या म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो ये फंड आपके लिए बेहतरीन हो सकता है, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं SBI की। और आपको पता होना चाहिए कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में SBI बेहतरीन से बेहतरीन रिटर्न देने के लिए जाना जाता है और लोगों का भरोसा इस पर बेहतरीन है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको 3 फंड के बारे में बताते हैं। अब देखिए यहाँ पे 3 फंड मैंने लिख रखे हैं, साथ साथ उसके रिटर्न भी लिख रखे हैं और उसकी फंड साइज भी लिख रखे हैं। देखिए सबसे पहले जो मैं फंड का नाम लूंगा वो है SBI का PSU डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। एक बार मैं यहाँ से ये चीजें, हाँ क्या है ये SBI का PSU डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। अब इसकी क्या खासियत है, इसका आप 1 साल का रिटर्न देखिए, 77 से 78% रिटर्न सिर्फ 1 साल में। पिछले 3 साल लगातार 45% से ज्यादा का रिटर्न, पिछला 5 साल 25% से ज्यादा का रिटर्न, ऑल टाइम 12% का रिटर्न। मतलब अभी ये प्लान पूरी तरीके से फंड बूम पे है। एक एक साल में अगर 77% का रिटर्न, मतलब डबल कर रहा है पैसा, डबल से थोड़ा सा ही कम है, डबल कर रहा है, समझ सकते हैं किस तरीके से फंड ग्रो कर रहा है। अब इसीलिए इसमें अभी बेहतरीन लोगों ने पैसे जमा किए हैं, 1158 करोड़ रुपए अभी तक जमा हो चुके हैं। इसके बाद दूसरा नंबर आता है SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ये सेक्टरल फंड है, ये भी सेक्टरल फंड है, इसलिए इसमें अभी इंफ्रास्ट्रक्चर में और PSU सेक्टर में बूम आया हुआ है, तो बहुत ही अच्छा रिटर्न मिल रहा है। इसका भी अगर 1 साल का रिटर्न देखें तो 60%, लगातार 3 साल 37%, लगातार 5 साल 26%, ऑल टाइम 16%। इसमें भी लोगों ने 1801 करोड़ रुपए यानी 1801 करोड़ रुपए इसमें अभी तक जमा हो चुके हैं। तीसरा फंड जो मेरे नजर में सबसे बेस्ट है वो है SBI कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान। इसका भी रिटर्न आप देखें तो 44% 1 साल का, पिछले 3 सालों में हर साल 33%, पिछले 5 सालों में हर साल 26%, और ऑल टाइम की बात करें तो 17%। इसमें जो लोगों ने पैसे जमा किए हैं वो आप देख सकते हैं 21,000 करोड़ से ज्यादा, यानी 21,481 करोड़ रुपए इसमें जमा हो चुका। मतलब कितना पैसा लोगों ने जमा किया, कितना इस पे लोगों ने भरोसा जताया है। इन दोनों पे पैसे थोड़े कम जमा होने का रीजन है कि ये सेक्टरल फंड है, सेक्टरल अभी बूम पे है, फ्यूचर में हो सकता है डाउन भी हो सकता है, इसलिए इससे ज्यादा आपको यहाँ पे, जबकि रिटर्न इसका कम है, लेकिन इन दोनों से ज्यादा इस पे पैसे जमा हुए क्योंकि ये सेक्टरल फंड नहीं है। तो ये 3 ऑप्शन आपके पास है जिसमें आप पैसे जमा कर सकते हैं। और आपको थोड़ा सा रिस्क लेना है तो मैं कहूंगा सेक्टरल फंड में जमा करें, नहीं थोड़ा ज्यादा सेफ खेलना है तो आप नीचे वाले फंड में जमा कर सकते हैं। अब चलिए इससे कैलकुलेशन जो होगी, आपको कितना रिटर्न मिलेगा। देखिए हम लोग कर रहे हैं 21% पे, मात्र 21%, और जमा करेंगे 1,000 रुपए। उस बेसिस पे देखिए 5 सालों में आप जो जमा करेंगे वो 60,000 रुपए जमा करेंगे और आपको रिटर्न 37,000 का मिलेगा, टोटल वैल्यू 97,000 की। यही चीज 10 सालों में जब जमा करेंगे आप तो 1,20,000 रुपए मिलेगा आपको, 2,16,000, टोटल वैल्यू 3,36,000 की। और 15 सालों की बात करें तो 1,80,000 जमा राशि होगी, 7,39,000 आपको रिटर्न मिलेगा, टोटल वैल्यू 9,19,000 की होगी। 20 सालों में यही राशि आपकी 2,40,000 हो जाएगी जमा करने की, एस्टिमेट रिटर्न आपका होगा 21 लाख, टोटल वैल्यू 23,43,000 की। 25 साल तक करते हैं तो 3 लाख का इन्वेस्टमेंट 55 लाख आपको मिल जाएगा रिटर्न, टोटल वैल्यू 58 लाख की होगी। लेकिन अगर आप यंग हैं, अभी 20 साल 25 साल की एज है, नया नया जॉब स्टार्ट किया है, चाहते हैं कि रिटायरमेंट के यानी 55-60 सालों की एज में मुझे एक बेहतरीन राशि करोड़ों में मिल जाए, तो आप 5 साल और रुकिए, तो वहां पे आप 3,60,000 जमा कर पाएंगे और आपको मिलेगा 1,39,00,000 रुपए, टोटल वैल्यू 1,43,00,000 रुपए की।
ये चीजें आपको एस्टिमेशन मैंने बताया, ऐसा नहीं कि फिक्स इतना ही मिलेगा, क्योंकि हो सकता है 21 के बदले आपको 25% रिटर्न मिल जाए या 21 के बदले आपको 15% मिल जाए, दोनों कंडीशन हो सकती है। क्योंकि आपको पता होगा शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड हमेशा मार्केट के पे डिपेंडेंट रहता है। मार्केट डाउन तो मतलब आपका फंड डाउन, मार्केट अप तो मतलब आपको प्रॉफिट ज्यादा। तो ये चीजें आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, उसके बाद ही आप इन्वेस्ट करेंगे। बाकी एक बार इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी सलाह लेना बहुत जरूरी है, या खुद से सारी चीजों को समझ ले। किसी के भी वीडियो देखने से सिर्फ इन्वेस्ट नहीं होता है, इन्वेस्ट होता है आपकी समझ पे। पैसे की बात है, आप पहले सारी चीजों को समझे उसके बाद इन्वेस्ट करें। लेकिन अगर देखा जाए तो बाकी प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड पे तो अगर इतना लंबे टाइम तक लगातार यही रिटर्न देता है तो इतनी राशि आपको मिल सकती है। बाकी इन्वेस्ट करें तो सोच समझ कर करें। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, और इसके अलावा भी कोई आपको बेहतरीन फंड नजर आता है जिसमें आपने इन्वेस्ट कर रखे हैं तो वो भी कमेंट में लिखेंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और इन्वेस्टमेंट करते रहें।